नमस्कार दोस्तों। अभी जो अप्रैल 2026 में 5 राज्यों के जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है वो बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट है, खास करके पश्चिम बंगाल का, कि जिस तरह से वहाँ पे जीती हुई कैंडिडेट ममता बनर्जी जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को किस तरह से डरा धमका करके उसके बाद इलेक्शन कमीशन के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया गया। ये बहुत ही दुख की बात है, एक तरह से लोकतंत्र की हत्या की बात है। इसका प्रमुख कारण यह है कि पहले तो इस राज्य से SIR करवा करके, जिसको स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू कहते हैं, 91 लाख लोगों का नाम काटा गया जो मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस के समर्थक थे। वैसे क्षेत्र से नाम हटाया गया जो तृणमूल कांग्रेस के वोटर थे। लेकिन इसके बावजूद भी 27 लाख ऐसे व्यक्ति थे जो प्रमाणिक तौर पर भारत के नागरिक थे। उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए और उनको वोट देने का अधिकार भी मिलना चाहिए। लेकिन वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। इस कारण से वो वोट देने से वंचित हो गए। इसका परिणाम ममता बनर्जी के जो वोटिंग हुआ उसका हार बता रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि SIR या जो भी काम किए गए, इसके बावजूद भी मैं ही नहीं, पूरे देश के लोग कर रहे हैं। प्रशांत भूषण जी जैसे वकील कर रहे हैं, जोगेंद्र यादव जी जैसे कर रहे हैं, और जो भी इस देश के राजनीतिक विश्लेषक हैं वो सब कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की जीत तय थी। इसके बावजूद जिस तरह से वहाँ पे पश्चिम बंगाल में किया गया कि 8:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक एक रिजल्ट की भी घोषणा नहीं की गई। जब TMC जिस कंस्टिट्यूंसी से लीड कर रही थी, मतगणना को रोक दिया जाता था। उसके बाद 2 घंटा तक मतगणना को रोक कर फिर जब हंगामा होता था तो फिर उसको चालू करवाया जाता था और अंततः परिणाम BJP के हाथ में गई। अब इतना ज़्यादा सीट उनको दिलाया गया या लाया गया, यह बहुत ही आश्चर्यजनक करने वाला परिणाम है। अगली बात कि इस सरकार ने, मोदी सरकार ने जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में जो चेंजिंग किया, चूँकि UPA के समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को चुनाव के लिए या उसको बनाने के लिए जो प्रावधान किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करना था, लेकिन इस सरकार ने उसे बदल करके उसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक मंत्री को शामिल किया गया। एक तरह से देखा जाए तो ये तानाशाही का प्रतीक है, एकाधिकार का प्रतीक है, और ये मन मुताबिक अपना निर्वाचन आयुक्त बनाते हैं और मन मुताबिक काम करवाते हैं, जो सभी लोगों ने देखा। इसके पहले बंगाल में भी देखा, और आने वाला समय जो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश है वो भी नहीं बच पाया अगर ऐसा रहा था। इस कारण अभी से इसकी तैयारी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को, खास करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कर लेनी चाहिए कि यूपी को कैसे बचाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख अखिलेश यादव जी हैं, उनको अभी से 100% टिकट
जो इनके कैंडिडेट हैं और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, जितने सीट पर इनको शेयरिंग करना है, लगभग सभी कैंडिडेट की घोषणा कर दें और उनको जुझारू रूप से काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि बिहार में हार का कारण यह रहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सुबह में नामांकन करना है और रात में उनका टिकट का डिसाइड कर रहे हैं और करोड़ों रुपया में इन्होंने टिकट बेचा, ये सब लोग जानता है। इनको ओवर इतना कॉन्फिडेंस इनका था और इनके चमचे का इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि लग रहा था कि इस बार बिहार 2/3 बहुमत से जीत जाएगी। लेकिन इसका परिणाम बहुत बुरा हो। अगर यही टिकट का बंटवारा बहुत पहले हो जाया होता तो जिनको टिकट मिलना था वो मेहनत करते और अंततः जीत भी जाते, क्योंकि वहाँ पे जो हार जीत का मार्जिन रहा वो 8 वोट से 1000 के वोट के बीच में रहा, जो लगभग यह जो मार्जिन रहा वो 100 सीटों पर रहा। उसी तरह से बंगाल में भी देखा जाए तो कम से कम 100 से 150 सीट पर इस तरह के धांधली की गई। ये मैं नहीं, पूरे देश के लोग बोल रहे हैं, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी बोल रहे हैं। इसी कारण वहाँ के राज्य के प्रशासनिक अधिकारी और केंद्र के अधिकारियों के बीच बराबर टकराव हुआ मत काउंटिंग के समय में। तो ये सब क्या दिखा रहा है, ये लोकतंत्र बचेगी कि नहीं बचेगी, इसमें तो मैं नहीं जा रहा हूँ। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पे 27 से 28 लोगों का जो नाम है वो वोटर लिस्ट में जुड़ जाए तो आने वाला जो MP का इलेक्शन है उसमें BJP को चना चबाना पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। क्योंकि सब लोगों ने देखा, इसके पहले भी आप लोग ने MP के चुनाव में देखा था, तो मैं बोला भी था जो 2024 में चुनाव हुआ तो मैं बोला भी था कि BJP को बंगाल में बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, और हुआ भी। उसी से चिढ़ करके इस सरकार ने जहाँ जहाँ इलेक्शन आ रहा है उसके पहले 3-4 महीना पहले इस तरह से SIR करवाता है ताकि इलेक्शन होते होते उसका जो मन मुताबिक काम है वो हो जाए। उसमें वो सफल भी हो रहा है। तो इस चलते जो भी आने वाला स्टेट में विधानसभा का इलेक्शन है, चाहे पंजाब है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे अन्य राज्य है, वहाँ के जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ हैं वो जो अपना कैंडिडेट को क्लियर करें कि कौन कंस्टिट्यूंसी से कौन चुनाव लड़ेंगे तो जितना तय है। उसी तरह असम में देखा इन लोगों ने किस तरह से विधानसभा का जो सीट का परिसीमन किया बनाया, जिसके कारण वहाँ इनको भारी जीत हुई। अगली बात जो असम में है, जब इन्होंने NRC से देखा कि इनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, CA से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो अंततः उन्होंने SIR करवाया और बंगाल की तरह असम में भी ये किया। केरला में UDF की जीत हुई, ये निश्चित था, जैसा कि पश्चिम बंगाल के संबंध में निश्चित था। लेकिन वहाँ पे इन लोग का नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया, ये तो बहुत ही चिंतनीय विषय है। क्योंकि उधर के जो क्षेत्र, जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं और किसी से डरते नहीं हैं और हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। इसी कारण वहाँ पे इस पार्टी का परफॉर्मेंस साउथ में अच्छा नहीं रहा है, न आगे रहेगा। अगर जेन्युइन तरीके से करेंगे तो वहाँ पे इनकी जीत नहीं होगी। लेकिन नॉर्थ इंडिया में इनका इस कारण चल जाता है कि इनका समर्थक भी बड़े पैमाने पर हैं और जो दूसरे पार्टी के लोग हैं उनको तोड़ने का प्रयास करते हैं। और अभी आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को तोड़ दिया। हो सकता है कि आने वाले समय में बंगाल में भी जो TMC के जो विधायक हैं उनको भी तोड़े, ED लगा करके, CBI लगा करके, करप्शन का एलिगेशन लगा करके। तो इससे बचने की ज़रूरत है। ममता बनर्जी जी को अपने जो भी उनके विधायक हैं उनको बचाए रखने की ज़रूरत है, जो भी MP हैं उनको बचाए रखने की ज़रूरत है, तभी उनकी पार्टी बचेगी। और इसके लिए आगे कानूनी तरीके से लड़ाई करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत पड़े तो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की भी ज़रूरत है। ये ममता बनर्जी जी को ही नहीं, ये पूरे जो भी पार्टियां हैं उस सबको आगे आना पड़ेगा। और ख़ास करके
जो कांग्रेस पार्टी है, जो देश का जो मान लिया जाए कि ये पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी है, इसको लेकर के ही चला जाए और कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, तभी सभी जो छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तभी सफल होंगे, वरना सफल नहीं होंगे। थैंक्स।